दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनाव, कुछ राज्यों में हो गए हैं, कुछ बाकी है। क्या चुनाव महज एक वोट देना होता है कि उसमें समाज, धर्म का छौंक होता है, जाति का छौंक होता है, उपजातियों का छौंक होता है? क्या होता है? यह सब मामला समझने के लिए चलिए मैं लिए चलता हूं सीधा दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक लेख छापा है, प्रिंट में आज ही छपा है, और बहुत बढ़िया शानदार उन्होंने एनालिसिस किया है सामाजिक ताने बाने का, धर्म का इत्यादि। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी का सवर्ण तुष्टीकरण, सपा का ओबीसी मुसलमान और बीएसपी का ब्राह्मण दलित मुसलमान पर दांव। टिकटों का बंटवारा यह बताता है कि सभी दलों ने यह काम पार्टी की विचारधारा, संगठन के ढांचे और राजनीतिक दृष्टि के मुताबिक ही किया है। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने अपने राजनीतिक दांव चल दिए हैं। टिकटों के बंटवारे में और उसमें विभिन्न सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देना और न देना भी राजनीतिक दांव होता है। इसलिए चुनावी विश्लेषण में टिकट बंटवारे की सामाजिक समीक्षा भी की जाती है। यह समीक्षा बताती है कि राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक समूहों को कितना महत्व देते हैं और किस तरह का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति विज्ञानी और लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल होलोवे के पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार, आपने कई बार उनका इंटरव्यू सुना होगा, अंबेडकर नामा पे। अरविंद कुमार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे प्रमुख दलों और गठबंधनों के उम्मीदवारों का अलग अलग सामाजिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। दिलीप मंडल साहब लिख रहे हैं कि इनमें से कुछ आंकड़ों के आधार पर मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करूंगा, जिसमें यह समझने में आसानी होगी कि पार्टियों ने टिकट किस तरह बांटे हैं और उनके सामाजिक समीकरणों का आधार क्या है। इससे राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में विभिन्न सामाजिक समूहों की हैसियत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आंकड़े सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए हैं। बीएसपी यह चुनाव अकेले लड़ रही है, जबकि बीजेपी और सपा ने गठबंधन बनाया है। अब चलिए चलते हैं पार्टी के अनुसार किस तरह से सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले बीजेपी ने सबसे ज्यादा 173 टिकट हिंदू सवर्ण जातियों को दिए हैं। उनमें से ठाकुरों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 71 सीटों की है। ब्राह्मणों को 68 टिकट दिए गए हैं। बीजेपी ने मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दिया है। गठबंधन पार्टनर, बीजेपी के गठबंधन पार्टनर अपना दल एस ने एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किया है। बीजेपी के टिकट बंटवारे में ओबीसी की अच्छी हिस्सेदारी है, टोटल 143 दिया गया है, और ओबीसी में प्राथमिकता कुर्मी और मौर्य कुशवाहा को मिली है। बीजेपी ने सिर्फ रिजर्व सीट से एससी उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनमें ज्यादा सीटें चमार जाटव 27 और पासी 25 टिकट इनको दिया गया है। अब आइए समाजवादी पार्टी के सोशल कंपोजिशन पे नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी ओबीसी को टिकट देने में सभी दलों से आगे रही। उसने 171 ओबीसी उम्मीदवार खड़े किए हैं। ओबीसी में प्राथमिकता 52 यादव, कुर्मी 37 इनको दी गई है, और पार्टी ने 63 मुसलमान और 39 ब्राह्मण उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। एससी सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा चमार जाटव 42 उनको दिया गया है। अब आइए बीएसपी के फॉर्मूले पर नजर डालते हैं। पार्टी ने मुसलमानों को 86, ब्राह्मणों को 70 और जाटवों को 65 टिकट दिए हैं। इन तीनों सामाजिक समूहों को सबसे ज्यादा टिकट बीएसपी ने ही दिए हैं। इसके अलावा 114 टिकट ओबीसी को भी दिए गए हैं, जिनमें कुर्मियों को 24, यादवों को 18 और मौर्य कुशवाहा को 17 टिकट मिले। अब देखिए
टिकटों का बंटवारा यह बताता है कि सभी दलों ने यह काम पार्टी की विचारधारा, संगठन के ढांचे और राजनीतिक दृष्टि के मुताबिक ही किया है। टिकट बंटवारा यह भी बताता है कि भारत ने बेशक लोकतंत्र की शक्ल में एक आधुनिक शासन प्रणाली अपना ली है, लेकिन चुनाव सामुदायिक गोलबंदी के आधार पर ही लड़े जा रहे हैं। इन गोलबंदियों में जाति और धर्म प्राथमिक है। साथ ही यह भी पता चलता है कि भारत अभी भी समाज से कहीं ज्यादा समुदाय आधारित राजनीति के दौर में है। इन दलों के टिकट बंटवारे के आंकड़ों को अगर एक एक करके देखें तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर बेशक बदल रहा है, समय बेशक बदल रहा है, लेकिन बीजेपी सावरकर के बताए हिंदुत्व के रास्ते पर ही चल रही है। पुण्य भूमि और पितृभूमि की अवधारणा के हिसाब से बीजेपी के लिए मुसलमान अन्य अदर कोट अनकोट और बाहरी हैं। शायद इसी वैचारिक कारण से उसने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया है। लगभग 20% आबादी वाले मुसलमान समुदाय की अनदेखी बीजेपी की राजनीतिक सोच के अनुरूप ही है। हिंदू ध्रुवीकरण में यह बीजेपी के लिए मददगार होता है कि एक भी मुसलमान को नहीं देंगे तो सारे हिंदू एक हो जाएंगे। यह ध्रुवीकरण का अच्छा पुराना फॉर्मूला है बीजेपी की कहानी का दूसरा हिस्सा सवर्ण गोलबंदी है। सपा बसपा के उभार के बाद सवर्ण समुदायों की यूपी की राजनीति में हिस्सेदारी घटी थी। खास तौर से शीर्ष पर काफी समय तक दलित और पिछड़ा नेतृत्व ही रहा। अब बीजेपी ने सवर्ण नेतृत्व में अपनी वापसी की है। क्रिस्टोफर जैफोर्ले ने राजनीति में पिछड़ी जातियों के उभार को साइलेंट रेवोल्यूशन कहा है। बीजेपी ने अब प्रतिक्रांति काउंटर रेवोल्यूशन कर दिया है। बीजेपी द्वारा सबसे ज्यादा टिकट सवर्णों को देना स्वाभाविक ही है, लेकिन संख्या का गणित ऐसा है कि सिर्फ सवर्ण वोट से सत्ता नहीं मिल सकती। इसकी भरपाई बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट से करती है। इस बार बीजेपी ने 27 जाटव कैंडिडेट भी दिए हैं। जहां तक सपा का सवाल है, उसने अपना पुराना समीकरण दोहराने की कोशिश की है। उसने मुसलमान 63 और यादव 52 पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन ने 16 जाट कैंडिडेट दिए हैं और किसान आंदोलन पर सवारी करने की उसकी योजना है। सपा का गणित यह भी है कि ब्राह्मण बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ से नाराज है। यही सोचकर उसने 39 ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े किए हैं। ठाकुर इस बार बीजेपी को शायरी छोड़े, इसके बावजूद सपा की लिस्ट में 23 ठाकुर हैं। ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि ठाकुर काफी समय तक सपा से जुड़े रहे हैं और सपा के पार्टी के ढांचे में ठाकुर आज भी प्रभावशाली है। टिकट बंटवारे में उनकी चली होगी सपा का मुख्य दांव ओबीसी पर है और उसे लगता है कि ओबीसी आदित्यनाथ से नाराजगी के कारण उसके पास आएगा। अब आइए बीएसपी का एनालिसिस बता रहे हैं कि बीएसपी मोटे तौर पर 2007 की रणनीति पर चल रही है। अब उसे पहली बार और अकेली बार अपने दम पर यूपी विधानसभा में बहुमत मिला था 2007 में। जैसा कि अरविंद कुमार लिख रहे हैं कि यह छोर पर खड़े समुदायों का गठबंधन है, मार्जिन्स पर खड़े, जिसमें एक साथ ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों को साधने की कोशिश है। यह फॉर्मूला यह परंपरागत रूप से कांग्रेस का मॉडल रहा है, लेकिन कांग्रेस के मॉडल में शिखर पर कोई सवर्ण होता था। बीएसपी के मॉडल में शिखर पर दलित नेतृत्व है। बीएसपी के टिकट बंटवारे में मुसलमानों, ब्राह्मणों
और जाटव को दिया गया महत्व इसी के हिसाब से है। आगे लिख रहे हैं दिलीप मंडल कि इस समय हम पाते हैं कि टिकट बंटवारे में राजनीतिक दलों ने कोई चौंकाने वाला काम नहीं किया है। सबने अपना कोर वोटर समुदाय का ख्याल रखा है और संभावित पार्टनर समुदायों को लुभाने की कोशिश की है। अब कुछ बड़े सवाल मतदान में तय होने हैं और सवाल क्या है सुनिए, बहुत दिलचस्प है। पहला सवाल, क्या ब्राह्मण वोट बीजेपी को छोड़कर सपा या बसपा, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा? पहला सवाल। दूसरा, क्या बीएसपी अपना कोर वोट जाटव आधार बचा पाएगी जिसे समेटने की कोशिश सपा और बीजेपी भी कर रही है? तीसरा सवाल, क्या सपा का ओबीसी दांव सफल हो पाएगा? चौथा सवाल, क्या मुसलमान सपा और बीएसपी में बटेंगे या एक मुश्त किसी एक तरफ जाएंगे? पांचवा सवाल, और इन सब के अलावा क्या विकास अर्थात लोगों तक सीधे पैसा पहुंचाना, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो जाति और धर्म के बंटवारे पर भारी पड़ेंगे। डेवलपमेंट, बेरोजगारी, तमाम ये मसले हैं, क्या भारी पड़ेंगे? यूपी का चुनाव परिणाम इन सब बातों पर निर्भर रहेगा। शुक्रिया, पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। मिलता हूं अगले एपिसोड में।